नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर गुजरात के आणंद जिले से सामने आ रही है, जहां पर मूसलाधार बारिश की वजह से भीषण जल जमाव की स्थिति बन गई है। आपको जानकारी देते चले कि यहां पर पानी के तेज बहाव में कुछ स्कूली बच्चे फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने हालांकि बाहर निकाल लिया, सुरक्षित बाहर निकाल लिया, उनकी जान बचा ली गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। पानी के तेज बहाव में स्कूली बच्चे यहाँ पर फंस गए थे, लेकिन राहत बचाव कार्य यहां पर लगातार जारी था और रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए इन बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बच्चों की जान हालांकि बच गई है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए और समझिए कि किस तरीके से यहां पर स्थिति बनी हुई है। आवाजाही यहां पर प्रभावित है, लोगों को आने जाने में यहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरा शहर यहां पर पानी पानी हो चुका है। मूसलाधार बारिश की वजह से भीषण जल जमाव की स्थिति यहां पर बनी हुई है। स्कूली छात्रों का रेस्क्यू किया गया है। पानी के तेज बहाव में ये स्कूली छात्र फंस गए थे। रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद थी, गनीमत रही, और रेस्क्यू टीम की मदद से स्कूली बच्चों को सुरक्षित पानी से बाहर निकाला गया। और गुजरात के आणंद से हमारे संवाददाता जगत जागीरदार इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जगत, फिलहाल आप किस तरीके की स्थिति देख पा रहे हैं? लोगों को कितनी परेशानी इस वक्त, और रेस्क्यू टीम की ओर से क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं? ये गुजरात का जो ये मध्य गुजरात यानी मिडिल पार्ट है, उसका आनंद जिला है, और वहाँ का बोरसद तहसील और उसका ये जो रूरल एरिया है, ग्रामीण विस्तार, वहाँ के दो गांव है, गाजना और दूसरा जो गांव है सरल। वहाँ ऐसा हुआ है कि कल करीबन 2 इंच बारिश गिरी थी, करीबन दोपहर को 3 से 4 के बीच में। तो हादसा ये हुआ कि वहाँ पूरा गांव पानी पानी हो गया था। स्कूली जो स्कूल है वहाँ भी पानी, उत्तर बुनियादी वहाँ एक स्कूल चलता है, वहाँ भी पानी से वो प्रभावित हुआ था। वहाँ एक मंदिर भी पानी से प्रभावित हुआ था। और घटना ये हुई कि स्कूली बच्चों को स्कूल में जो फंस गए थे, वहाँ के गांव के जो लोकल लोग हैं, उन्होंने रास्ते से मदद से सभी बच्चों को बाहर निकाला। और वहाँ के जो किसान लोग हैं, वहाँ को खेती में बहुत नुकसान हुआ है। ये जो किसान लोग हैं, ये गाँव के, वो साग भाजी, तम्बाकू और डांगर यानी राइस जो बोलते हैं, उसकी खेती बाड़ी करते हैं। और अभी ये उनका सीजन चल रहा है, तो उनको भी नुकसान है। यानी जो अगर जो वहाँ की बात करें तो वहाँ पीछे ही गांव के किनारे गुजरात का जो बड़ा एक नदी है, रिवर महिसागर, वो उसके बिल्कुल बगल में ये गांव है। तो पानी तो एक बात हुई कि पानी वहाँ से निकल गया 1-2 घंटे में, लेकिन ये जो 1-2 घंटे का जो माहौल रहा वो बहुत ही चिंताजनक रहा। जी जनक, मौसम विभाग की ओर से क्या जानकारी दी गई है? कब तक इस तरीके के जो हालात है वो बने रहेंगे? जी, मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो मध्य गुजरात का आनंद और खेड़ा दोनों जिले को ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। अभी यहाँ बारिश की मौसम विभाग की एक सूचना है कि अगले 3 दिनों में बारिश यहाँ दोनों मध्य गुजरात के जो आनंद और खेड़ा दोनों जिले में हो सकती है। अभी बारिश की जो हम बात करें तो गुजरात के जो अन्य जिले में जो बहुत भारी बारिश हुई है, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात, ऐसी बारिश यहाँ नहीं है। लेकिन बारिश जो यहाँ जितनी भी हुई है, अभी 7 दिन पहले यहाँ बोरसद में और एक गांव है, वहाँ भी एक 12 इंच बारिश गिरी थी सिसवा गांव में। तो मौसम विभाग की ये जो आगाही है कि भाई अगले 3 दिनों में बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर के एक गांव से, जहां पर 2017 में बाढ़ की वजह से भारी तबाही मची थी, और आज भी ये लोग उसी बाढ़ की विभीषिका को याद करके सहम गए हैं। आपको बताते चले कि यहां पर 2017 में लगातार 3 बार गांव के समीप बना तटबंध टूट गया था, जिसकी वजह से भीषण जल जमाव की स्थिति बन गई थी। लोगों को आने जाने में परेशानी हुई थी। कई लोग अपने आशियाने को तोड़ने को मजबूर थे। और एक बार फिर से जब बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, एक बार फिर से लोग बेहद चिंतित हैं, और लोगों को वही डर सता रहा है जो 2017 में उन्होंने देखा था।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी के रूनीसैदपुर प्रखंड के इब्राहिमपुर गांव में और आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखलाने की कोशिश करता हूँ कि यह इब्राहिमपुर गांव है और वर्ष 2017 में इब्राहिमपुर गांव के बगल में भादाडी गांव पड़ता है, जहां सैलाब आने के दौरान तटबंध 3 दफा लगातार टूट गया और तटबंध के टूटने से इलाके में भारी जान माल की क्षति हुई थी और कई लोग की जान चली गई थी बाढ़ के दौरान। तो ऐसी परिस्थिति में जब बाढ़ का समय आता है, यहाँ के लोग पूरी तरीके से दहशत के साए में रहते हैं, उनको डर सताता है, तटबंध की मजबूती पर उनको भरोसा नहीं है, क्योंकि 2017 में जब तटबंध टूटा था तो यहाँ भयानक तरीके से प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे और कई लोगों की जान चली गई थी। प्रशासन के द्वारा बचाव और राहत कार्य चलाया गया था, लेकिन उस मामले को लेकर लोग संतुष्ट नहीं थे और लोग लगातार कह रहे हैं कि तटबंध की मजबूती पर उनको भरोसा नहीं है और यही वजह है कि जब बाढ़ का समय आता है तो लोग दहशत के साए में जीने को विवश रहते हैं, क्योंकि उनके पास किसी तरीके के जीने का कोई जरिया नहीं है। तटबंध पर उनको रात गुजारना पड़ता है और लोग काफी डरे सहमे रहते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए बाबा, कितना डर लगता है बाढ़ आता है तो? बहुत डर लगता है, बहुत बहुत डर है। हाँ, हमें सबके जी में जी नहीं रहता है पानी से। अच्छा। हाँ, सभी आदमी बहुत तंग रहते हैं, भागने के का सोचते कहाँ भागे क्या करे। अब बहुत डर होता है हमारा, जितनी कहिए। आप बताइए क्या हुआ था 2017 में? 2017 में बांध यहाँ टूट गई थी, काफी नुकसान हुआ था। हम लोगों को यहाँ पे मुश्किल हो गया था रहना जीना। यहाँ पर सरकार कोई काम व्यवस्था सही से नहीं करती है। इधर मुहा है, उसको साल में उगाना चाहिए, वो पैसा लगाते नहीं। इधर झुटमुट के बांध में बोरी में लगाते हैं, पैसा फालतू में लगता है, बांध का कोई मरम्मत नहीं हो पाता है। ठेकेदार सब जैसे रुपया कमाने के लिए अपना काम पकड़ लेते हैं। जहाँ 200 बोरी डालना है वहाँ 2000 बोरी के एस्टिमेट करके देते हैं। सरकार यहाँ पैसा को उजाड़ लगा रखा है। उसी पैसा से यहाँ पे 2 मुहा है, जो बागमती योजना है, उसको अगर उड़ाता तो इतना मुश्किल नहीं होता, बांध तटबंध नहीं टूटता। लेकिन ये लोग उस पर कुछ ध्यान नहीं देते। स्कूटी भी यहाँ का बिका हुआ है, ये कोई काम इसमें करते नहीं, उसको भी पैसा मिलता है। आप बताइए बाबा, क्या डर, कितना डर लगता है आपको? बहुत बहुत डर लगता है। अच्छा। हाँ, 2 मरतबे इससे कहते हैं कि ना सरकार आया है, कहा कि पुल बनाएंगे, लेकिन आज तक नहीं बना है। अच्छा, तटबंध टूटा था तो क्या हुआ था? हम तो बहुत दह गए थे। बहुत आदमी डर, हाँ। नुकसान हुआ था। हाँ, हमारे गांव में भी पानी घुस गया। गांव में भी घुस गया। सरकार से मदद मिला था? कुछ नहीं, कोई मदद नहीं। कोई मदद नहीं। तो आप तस्वीर देख सकते हैं सीतामढ़ी के रूनीसैदपुर प्रखंड का यह इब्राहिमपुर गांव है और इब्राहिमपुर गांव की जो स्थिति है, हर साल बाढ़ के समय यहाँ के लोग दहशत के साए में जीने को विवश रहते हैं, क्योंकि तटबंध कई दफा इस इलाके के आसपास टूट चुका है, जिससे यहाँ के लोगों को भारी क्षति का सामना करना पड़ा था। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। और खबर